मोरबी ब्रिज हादसे में पीड़ित परिवारों के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने अहम आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने प्रत्येक मृतक के पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पिछले साल 30 अक्टूबर को हुए हादसे में 135 लोग झूलतो पुल टूटने की वजह से जिंदा नदी में समा गए थे। मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत की भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को इंसाफ मिले, इसकी उम्मीद जरूर जगाई है। मोरबी हादसे के पीड़ितों के लिए बुधवार का दिन काफी अहम था। गुजरात हाई कोर्ट ने उनके हक में एक बड़ा आदेश दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पुल की मरम्मत करने वाली ओरेवा कंपनी की लापरवाही पर सख्त रुख दिखाते हुए उसे बड़ा झटका दिया। हाई कोर्ट ने कहा, ओरेवा ग्रुप को मोरबी हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने होंगे। ब्रिज हादसे में घायल हुए लोगों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने होंगे। कोर्ट ने उन अनाथ बच्चों के नामों की भी लिस्ट मांगी जिन्होंने मोरबी हादसे में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश देते हुए कहा, राज्य के अन्य कमजोर पुलों को लेकर 2 हफ्ते में नीति बनाएं। ओरेवा कंपनी ने हुकुम करेलो છે કે તાત્કાલિક ધોરણે એક મૃતક પરિવારને એક મૃતક માટે 5 લાખ રૂપિયાનું કમ્પેન્સેશન આપવું પડશે અને 2 અઠવાડિયા પછી સરકારે ભરેલા પૈસામાંથી ટોટલ 50% એટલે 5 લાખ બીજા એટલે કુલ ઓરેવા કંપનીને 10 લાખ રૂપિયાની કમ્પેન્સેશનની ચૂકવણીનો ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો છે। मोरबी त्रासदी पर गुजरात हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से पहले ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की पेशकश की थी। इस पर कोर्ट ने साफ कहा था कि मुआवजा देने से जयसुख पटेल पर चलने वाले क्रिमिनल केस में कोई राहत नहीं दी जाएगी। मतलब साफ है कि मोरबी हादसे के गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। આવી ઘટના ગુજરાત રાજ્યની અંદર બને છે અને જ્યાં તપાસની અંદર પ્રાથમિક રૂપે એક વસ્તુ બહાર એવી આવે છે કે નેગ્લિજન્સ છે રાજ્ય સરકારનું હોય કે પછી રાજ્ય સરકાર માટે કામ કરતા કોઈ અધિકારીઓનું હોય કે પછી ઓરેવા કંપનીના સંચાલકોનું હોય। નેગ્લિજન્સ એક વસ્તુ આવે છે ને એમની ભૂલના કારણે આ કૃત્ય સર્જાયું છે તો એમને કમ્પેન્સેશન ને વળતર એ જ પેરાલેન્સમાં આપવું જોઈએ એવી અમારી નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત હતી અને તે સંદર્ભે કોર્ટે અમારી રજૂઆત સાંભળીને સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય આપ્યો છે। बता दें कि मोरबी में हुई भयानक त्रासदी को करीब 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस केस में अब भी हर रोज नए खुलासे होते हैं। सोमवार को भी गुजरात सरकार की 5 सदस्यों वाली एसआईटी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में ओरेवा कंपनी और मोरबी नगरपालिका की पोल खोल दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था, पुल के 49 केबल में से 22 में जंग लग चुका था और ये 22 तार पहले ही टूट चुके होंगे। जब पुल पर लोगों की तादाद उसकी क्षमता से ज्यादा हुई तो बाकी 27 तार वजन नहीं उठा पाए और टूट गए। जर्नल बोर्ड की बिना अनुमति ही एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट में सिर्फ ओरेवा कंपनी, मुख्य अधिकारी नगरपालिका यानी सीएमओ, नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ही साइन थे। पुल की ओपनिंग से पहले वेट टेस्टिंग भी नहीं की गई, यानी रुपयों के लालच में लोगों की जिंदगी का सौदा कर दिया गया। 1 साल की मरम्मत का काम 6 महीने में ही खाना पूर्ति कर पूरा कर दिया गया और इस घोर लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में मच्छू नदी पर बना झूलता पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और अपने साथ साथ 135 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को ले गया। इस हादसे ने ओरेवा कंपनी, मोरबी नगरपालिका समेत गुजरात सरकार की कार्यनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे, जिनका पूरा हिसाब किताब होकर रहेगा। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की याचिका पर ट्रायल कोर्ट से इस मामले की सुनवाई तेज करने के लिए कहा है। कोर्ट के आदेश पर 27 फरवरी को सूरत की एक अदालत में फिर से सुनवाई शुरू होगी। The Prime Minister of India is almost frankly the only person in the country who's under the impression कांग्रेस नेता राहुल गांधी जितना मोदी सरकार पर हमलावर होते हैं, उनकी मुसीबतें भी
उसी रफ्तार से बढ़ जाती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की जुबान हजारों करोड़ का लोन लेकर फरार हुए नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे आरोपियों पर बोलते समय फिसल गई थी। उन्होंने इस मामले को पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए मोदी सरनेम पर ही सवाल उठा दिया था। राहुल के उस बयान पर बीजेपी की तिलमिलाहट कम नहीं हुई। सूरत की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में मानहानि का केस चल रहा है। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने इस केस की धीमी सुनवाई के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन निचली अदालत में लगे स्टे को हटाकर ट्रायल कोर्ट से सुनवाई तेज करने को कहा है। कोई संजोग से हाईकोर्ट में मैटर प्रोसीड नहीं हो रहा था और इसी वजह से लोअर कोर्ट की ट्रायल डिले हो रही थी, तो हमने 16 तारीख को नामदार हाईकोर्ट में हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट के मार्फत रिक्वेस्ट डाली कि भाई हमारा ये जो मुकदमा है वो ये इंटरिम ऑर्डर की वजह से लोअर कोर्ट में प्रोसीड नहीं हो रहा है और वी हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट राहुल गांधी, तो वी वांट टू विड्रॉ दैट एप्लीकेशन। तो नामदार हाईकोर्ट ने हमारी अर्ज सुनी और नामदार हाईकोर्ट ने जो हमारी दलीलें थी वो ऑब्जर्वेशंस में लेते हमको पिटीशन विड्रॉ करने की अनुमति दी। भाई और बहनों, गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री और फिलहाल बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के बयान की सीडी भी कोर्ट में पेश की थी और उसे रिकॉर्ड के तौर पर लेने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी। हमने नामदार चीफ जुडिशियल कोर्ट सूरत में ये ऑर्डर पेश किया और नामदार चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को बोला कि जो ट्रायल पे स्टे था वो अभी नहीं रहा, हमने हाईकोर्ट से पिटीशन विड्रॉ की है, नाउ वी वांट टू प्रोसीड विद द मैटर। और नामदार चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने 27/2023 के दिन ये मैटर फाइनल आर्गूमेंट के लिए रखा हुआ है। उस दिन मेरी ओरल आर्गूमेंट नामदार कोर्ट सुनेंगे। अच्छा, उसके बाद आपकी आर्गूमेंट जो है वो 27 को होनी है, उसके बाद फिर किसकी आर्गूमेंट होगी और किस तरह से जजमेंट क्या कुछ होगा इसमें आगे? 27 तारीख को मैं ट्राई करूँगा मेरा ओरल सबमिशन कंक्लूड हो जाए, उसके बाद श्री राहुल गांधी की तरफ से यहाँ किरीट भाई पानवाला हाजिर हो रहे हैं तो उनके आर्गूमेंट होंगे और दोनों पक्ष के आर्गूमेंट के बाद यदि नामदार कोर्ट को कोई क्वेरी रहती है तो नामदार कोर्ट क्वेरी रेज करेगी, या क्वेरी नहीं रहती है तो फिर मैटर जजमेंट के लिए जाएगी। बता दें कि मानहानि के इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 साल पहले सूरत में कोर्ट के समक्ष पेश भी हुए थे। राहुल गांधी ने कोर्ट में अपने बयान को राजनीतिक कटाक्ष बताया था। हाई कोर्ट से लगे स्टे हटने के बाद अब 27 फरवरी को सूरत की अदालत में इस मामले की फाइनल सुनवाई होगी। कोर्ट शिकायत पक्ष की दलील सुनेगा, फिर बचाव पक्ष अपनी दलील पेश करेगा। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हम आपको बता दें कि नवंबर 2020 में राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की कोर्ट में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का दावा किया था, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भाषणों के दौरान मोदी समाज को लेकर कहीं न कहीं आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, मुझसे मानहानि हुई थी और बीजेपी के विधायक ने उनके खिलाफ यहाँ केस किया था। अब जो है 27 फरवरी को इस मामले में इनकी तरफ से वहाँ पर बहस होनी है, इनकी दलीलें होनी है, उसके बाद फिर बचाव पक्ष की दलीलें होगी और फिर फाइनली संभवतः जल्द ही इस मामले में कहीं न कहीं जजमेंट आने की संभावना है। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से फरियाद पक्ष ने जो सबूत कोर्ट को दिए उसके आधार पर कहीं न कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। महिसागर के लुणावड़ा में एक बड़े सड़क हादसे की खबर आई है। यहाँ टेम्पो और कार की भीषण टक्कर हुई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। टक्कर की वजह से टेम्पो पलट गया था और इसमें जो सवार लोग थे वो दब गए थे। इस हादसे में 8 लोगों की मौत मौके पर हुई, जबकि 22 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। खबर ये भी मिली है कि ये लोग महिसागर जिले से टेम्पो में बारात लेकर जा रहे थे, लेकिन हादसे के कारण शादी की खुशियां पूरी तरह से मातम में बदल गईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के अरावली में तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में खौफ है और इस इलाके में कई तेंदुए रिहायशी इलाकों के आसपास देखे भी गए हैं। कई बार मवेशियों पर हमला कर चुके हैं और उन्हें मार चुके हैं। किसानों में तेंदुए का डर इतना ज्यादा हो चुका है कि खेत में पिंजरा बनाकर जान की रक्षा कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक गुजरात में आदमखोर जंगली जानवरों की दहशत बढ़ती जा रही है।
कभी रिहायशी इलाकों में शेरों का पूरा कुनबा चला आता है तो कभी कोई आदमखोर तेंदुआ लोगों के लिए खौफ बन जाता है। इंसानों की बस्ती से आमतौर पर दूर रहने वाले इन जानवरों का किसी गांव या शहर में दिख जाना अब आम सा हो गया है। गुजरात के अरावली जिले में भी दहशत का माहौल है। अरावली की मोडासा तालुका के भाटकोटा गांव के आसपास खतरा मंडरा रहा है। यहाँ 4 तेंदुए पानी और भोजन की तलाश में भटक रहे हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए खास कर ये मुसीबत की घड़ी है। यहाँ के किसान जान जोखिम में डालकर खेती करने को मजबूर हो गए हैं। फसल की सुरक्षा और तेंदुए से जान की रक्षा के लिए एक किसान ने खेत में ही पिंजरा बना लिया। यही पिंजरा किसान के लिए एक सुरक्षित ठिकाना हो गया है। तेंदुआ आने के लिए मैं पिंजरा बनाया है, खेत में गेहूं की खेती बोया है। इसके बेरान के लिए रोज और लील गाय और बूंद सब कुछ आता है। इसके लिए मैं पिंजरा में रहकर इसका बचाव करता हूँ। ग्रामीणों को आशंका है कि भाटकोटा गांव के मंदिर के पास वाले खेत में ही तेंदुए छुपे हुए हैं। आलम यह है कि मंदिर के पास 4-5 गांव वाले डंडे और हथियार लेकर हर वक्त डटे रहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले से इतना प्रॉब्लम हो गया है हमारे गांव में, क्योंकि दीपड़ा का त्रास बढ़ने के बाद पब्लिक बहुत परेशान हो रही है और रात को पूरी रात जग रहे हैं, फिर भी दीपड़े का त्रास बढ़ गया है। तो वो दिखता है लेकिन पानी पी के भाग जाता है इधर से। अरावली जिले के भाटकोटा, रामेश्वर कापा, गोखरवा, श्यामपुर सरदोई, लालपुर समेत 15 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुओं का आतंक है। गड़ा और श्यामपुर गांव में तेंदुओं ने जब से मवेशियों को अपना शिकार बनाया है तब से डर और बढ़ गया है। तेंदुआ देखे जाने की खबर मिलने के बाद भी वन विभाग ने ऐसी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है जिससे ग्रामीणों का डर कम हो सके। अरावली से हितेश सुतारिया के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात से लेकर असम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस समय मौसम का गजब अजब अंदाज नजर आ रहा है। गुजरात में जहां पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है, वहीं रात में फिर से सर्दी का एहसास होने लगता है। देश के बाकी के हिस्सों में भी यही हालात हैं। मौसम की इस मनमानी का सबसे ज्यादा असर लोगों की सेहत पर नजर आ रहा है। फरवरी के महीने में बसंत गायब हुआ तो देश के कई हिस्सों में सर्दी के बाद सीधे गर्मी का सितम शुरू हो गया। इन दिनों दिल्ली एनसीआर के अलावा राजस्थान और गुजरात में काफी ज्यादा तापमान दर्ज हो रहा है। कई इलाकों में तो टेम्परेचर सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा है। मसलन गुजरात के भुज का टेम्परेचर अभी से 40 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश का औसत अधिकतम तापमान फिलहाल 15 मार्च जैसे हालात में पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों तक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के आसपास ही रहेगा। साथ ही कई जगहों पर दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री तक का अंतर देखा जा रहा है। अचानक बढ़ी गर्मी और दिन रात के तापमान में इतना अंतर अपने साथ हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां भी लेकर आए हैं। मौसम का मिजाज जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे सेहत पर भी असर डालता जा रहा है। इससे लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। मौसम के बदलाव के साथ होने वाले रोग पनपने लगे हैं। लोगों को केवल वायरल बुखार ही परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि लोग बदलते मौसम में इन्फेक्शन की चपेट में भी आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शंस जो हैं इस मौसम में काफ़ी कॉमन होती हैं। उनकी वजह एक तो मौसम का बदलना, दूसरा जो है गले की खराबी या ज़ुकाम, इनका जो मुख्य कारण है वो है वायरल इन्फेक्शंस। तो वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो कॉमनली इस मौसम में फैलती हैं और इसका काफ़ी एक बड़ा कारण जो है वो है क्राउडेड प्लेसेस के अंदर जाना, मास्क के बिना बाहर क्राउडेड प्लेसेस के अंदर जाना और जो है कई लोगों के अंदर तो जो हे फीवर या जो पोलन ग्रेन की वजह से जो इन्फेक्शन या एलर्जी होती है उसका बढ़ जाना इस मौसम में बहुत कॉमन होता है। दरअसल जब मौसम करवट बदलता है तो बीमारियां पनपती हैं। ऐसे में अगर लापरवाही की जाए तो ये गंभीर इन्फेक्शन का रूप भी ले सकता है। देखने में आ रहा है कि बदलते मौसम में लोगों को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है।
इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन देखा जा रहा है, जिसके चलते लोगों को बुखार और बदन दर्द हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन के अलावा सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या बढ़ रही है। बच्चों में निमोनिया, एलर्जी, खांसी और टाइफाइड के मामले बढ़ रहे हैं। जिन्हें पहले से बीपी की प्रॉब्लम है, बदलते मौसम में उनके लिए इसे कंट्रोल करना और मुश्किल साबित हो रहा है। दरअसल सर्दी के महीनों में लोगों का लाइफस्टाइल काफी बदल जाता है। आमतौर पर सर्दी और गर्मी के बीच आने वाले महीनों में लोग धीरे धीरे इसमें बदलाव करते हैं, लेकिन इस बार सर्दी के बाद गर्मी इतनी तेजी से आई है कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में इन बदलावों को करने का मौका ही नहीं मिला है। ऐसे में अचानक बदले मौसम में हो रही हेल्थ प्रॉब्लम्स की कई वजहें हैं। मसलन सर्दी के चलते लोगों ने पानी पीना कम कर दिया है। मौसम बदल गया है, लेकिन लोग इन दिनों उतना पानी भी नहीं ले रहे हैं जितना पानी इस मौसम में बॉडी को चाहिए। लोग सर्दी के मौसम में बाहर का खाना ज्यादा खाने लगते हैं। हाड़ कंपाती सर्दी में आलस के चलते वर्कआउट नहीं करते हैं। सर्दी गर्मी के घालमेल वाले मौसम में तेज एसी में रहना और ठंडा पानी ज्यादा पीना भी बीमारियों को पनपने का मौका दे रहा है। बदलते मौसम में खुद को कैसे बचाया जाए और किन चीजों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए कई छोटी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहला बचाव तो यही है कि हम जब घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, और क्राउडेड प्लेसेस के अंदर या जिन जगह पे लोग बहुत ज़्यादा हों वहाँ पे थोड़ा सा जाना अवॉइड करें। इसके साथ साथ पोलन ग्रेन की जो एलर्जी है कई लोगों में होती है, उनको थोड़ा सा पोलन ग्रेन के पास और फ्लावर्स के पास जो है वो कम जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही कुछ और भी तरीके हैं, जैसे हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है, और साथ में फ्रूट्स जो अवेलेबल हैं जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका सेवन जो है वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। हेल्दी डाइट के अलावा एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में छोटे मोटे बदलाव करके बहुत हद तक इन मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज और अपने बॉडी को हेल्दी रखना, योगा करना, इन चीज़ों से भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव जो है वो बॉडी पे पड़ता है। कुछ चीज़ों को खाने से जैसे और गर्म पानी के जो गार्गल्स करने से या गरारे करने से भी हम लोग जो है इस चीज़ को रोक सकते हैं और इसका बढ़ावा जो है वो रोक सकते हैं। डॉक्टर्स की सलाह को मानकर और थोड़ी सी समझदारी के साथ आप भी बदलते मौसम में खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। चलिए आपको अहमदाबाद में चल रही मंजूबा की रसोई की तस्वीरें दिखाते हैं। इसमें हर दिन 1000 लोगों का खाना तैयार होता है और मुफ्त में लोगों को खाना खिलाया जाता है। मकसद यही है कि कोई भूखा न सोए, लेकिन उससे बढ़कर खुशी तो खाने वाले को तब होती है जब एक दिन पहले की मंजूबा की रसोई की तरफ से खाने का निमंत्रण भी मिल जाता है। शहरों में खाने की मोबाइल वैन तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन ये वैन जरा अलग है। ये केवल फूड मोबाइल वैन नहीं है, बल्कि ये है नेकी की रसोई, और इसका मकसद है भूखे लोगों तक भरपेट खाना पहुंचाना। नेकी की ये रसोई जहां जाती है वहां नजारा कुछ ऐसा ही होता है। जरूरतमंदों की भूख शांत करने के लिए अहमदाबाद में मंजूबा इस नेक मुहिम को आगे बढ़ा रही है। मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि सबका पेट भरना है। हर रोज कुछ ना कुछ देना। कोई भी हमारे वहाँ आता है तो ये छोटे छोटे लोग जो आते हैं घर पे मांगने के लिए, तो ऐसा सोचते थे कि कोई भूखा ना सोए तो कुछ दे उसको। हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि सिर्फ कोई भूखा ना सोए। मंजूबा की इस खास रसोई में गर्मा गर्म डोसे से लेकर सांभर और पिज्जा तक परोसा जाता है, और वो भी पूरी तरह मुफ्त। गरीब बेसहारा लोग यहाँ आते हैं, एक कतार में खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और उसके बाद भरपेट लजीज खाने का आनंद उठाते हैं। इस खास रसोई में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए खास खाने का इंतजाम किया जाता है। एक दिन पहले ही उन लोगों को न्योता भी दिया जाता है, और फिर मंजूबा की रसोई में उन लोगों की जमकर मेहमान नवाजी की जाती है।
हमने जब चालू किया था तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने वही सोचा था कि हम जो कमा रहे हैं कि हमारी लिमिटेड कंपनी है दोनों की, तो उसमें हमारा जो सैलरी है तो उसमें से हम पूरा सैलरी उसमें डालेंगे। मीन्स हमारा जितना सैलरी आता है तो ये एक फूड ट्रक चल जाएगा। इस मुहिम की शुरुआत प्रणेती ने अकेले ही की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका मिशन आगे बढ़ा, लोग भी जुड़ते चले गए और अब ये मिशन अहमदाबाद में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए बड़ा भरोसा बन गया है। कोई भूखा ना सोए, इसी सोच के साथ अहमदाबाद में मंजू बाका रसोड़ा शुरू किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो खाना यहाँ पे दिया जाता है वो ऐसा खाना होता है जिसमें पोषक तत्व तो होते ही है, साथ ही जो खाना कई बार जो गरीब लोग हैं, जो अक्सर चाहे वो डोसा हो या पिज़्ज़ा हो, जो अपने बच्चों को नहीं खिला पाते हैं, जो चीज़ें कई बार उनकी पहुंच से बहुत दूर दिखती है, वैसा खाना उन्हें यहाँ पे मंजू बाकी इस रसोई में दिया जाता है ताकि उनको उस खाने के जो पोषक तत्व है वो भी मिले, क्योंकि वो शुद्ध और सात्विक होता है, साथ ही वो स्वाद भी मिले जो बच्चों को अक्सर अच्छा लगता है। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ गोपी घांगर,